संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज लंका में पहुँचे तो अपने स्वभाववश वाटिका में नाना प्रकार के फलों को खाया, अपने क्षुधा को दूर भगाया। पकड़ करके हनुमान जी महाराज जी को राजाधिराज राजा रावण के सामने प्रस्तुत किया गया। हनुमान जी ने जब दशानन की उस स्वभाव को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतना आश्चर्य हुआ कि बड़े अचंभित हो गए। और उधर लंका का राजा रावण संकट मोचन हनुमंत लाल जी को देख रहा है, तब उसे बहुत क्रोध आ रहा है। दोनों एक दूसरे के प्रभाव और स्वभाव को देख करके बड़े चिंतित हैं। हनुमान जी का चिंता का विषय है कि कर जोरे सुर दिशिपि विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता, देखि कि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही गण महु गरुण शंका, कपि बिलो की दशानन। ये उन्हें चिंता हो रही है कि वहाँ पर इतना सुंदर दिव्य राज सिंहासन राजमहल बना हुआ है, जिसमें राजा रावण बैठ करके अपने जीवन का फैसला लेता है। और जितने भी हमारे 33 करोड़ के देवता हैं वहाँ पर हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं और रावण के भ्रकुटी का इशारे का इंतजार कर रहे हैं। किस समय रावण क्या इशारा करे, मैं उसके तुरंत अक्षरशः पालन करूं। जब कोई रावण की बात मानने से, इशारा से नहीं समझता था कि मानो उसे मृत्यु का ही ग्रास बनना पड़ता था। इतना भय आतंक उस लंकाधिराज राजा रावण का था। इसीलिए ये आश्चर्य देख करके हनुमान जी महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इधर रावण देख रहा है कि यह वही बंदर है, वही ये कपि है जिसने मेरी तमाम सेना को नष्ट किया और मेरे पुत्र को भी मारा है। इसीलिए इधर रावण को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस प्रकार से बहुत दोनों का वार्ता होता है। अंततः हनुमान जी ने राजाधिराज राजा रावण को बड़ा ही समझाने का प्रयास किया, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि होनहार भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। वही हुआ। इसीलिए अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा सोचकर समझकर विचार करके अंततः परमात्मा की शरण में जाना उचित है और यही करना भी चाहिए। हर हर महादेव।